अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज आपको जाइंडस और हेपेटाइटिस इनके पेशेंट्स के लिए एक इंतहाई आसान घर में तैयार होने वाली रेसिपी बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ताकि हर नई आने वाली वीडियो वो आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं वो अपनी दीगर मेडिसन उसको कंटिन्यू रखेंगे, और साथ में ये जो रेसिपी मैं बता रहा हूँ इसको भी यूज़ करें, तो इंशाल्लाह उनको बेहद फ़ायदा होगा। और इसी तरह जो जॉइंटिस के पेशेंट हैं वो भी अपनी दीगर मेडिसिन को कंटिन्यू रखते हुए साथ में इसको इस्तेमाल करें। हाँ, अगर अभी उनको जॉइंटिस डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन उसके सिम्टम्स मौजूद हैं, तो फिर उनको दीगर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, फिर इसी रेसिपी को यूज़ करें और इससे इंशाल्लाह वो रिकवरी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए आपको चंद चीज़ें चाहिए होंगी, उसका मैं आपको बता देता हूँ। वो आप लिख लें। नंबर 1 सौंफ। नंबर 2 सौंफ की जड़। सौंफ की जड़ें भी होती हैं, वो आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएंगी। नंबर 3 कासनी। नंबर 4 कासनी की जड़। नंबर 5 कासनी के पत्ते। नंबर 6 खरबूज के बीज। नंबर 7 तरबूज के बीज। तो ये कुल 7 चीज़ें। इनमें खरबूज और तरबूज के बीजों को छोड़कर बाकी सब चीज़ें आपने 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम ले लेनी है। बिलफर्ज 50-50 ग्राम कर लें, तो ये सब चीज़ें आपने 50-50 ग्राम कर लेनी है। और खरबूज और तरबूज के बीज जो है ये भी 50-50 ग्राम ही ले लेने हैं, लेकिन इनको आपने अलग रखना है। तो खरबूज और तरबूज के बीजों के अलावा बाकी चीज़ों को आप पानी में भिगो दें रात के वक्त में, और गर्म पानी में भिगोना है। पानी उबाल कर और उस गर्म पानी के अंदर आपने इन बीजों को इन जड़ों को बीजों के अलावा, खरबूज और तरबूज के बीजों के अलावा सब चीज़ों को आपने गर्म पानी में भिगो देना है। पानी आपने कितना लेना है, ये 5 चीज़ें आपकी हो जाएंगी 50-50 ग्राम। तो पानी आपने तकरीबन डेढ़ डेढ़ से 2 किलो पानी ले सकते हैं आप। 1.5 किलो ले लें, ज़्यादा बेहतर है। तो 1.5 किलो पानी में आपने इन चीज़ों को कम से कम 1.5 किलो होना चाहिए, 1.5 किलो से कम नहीं होना चाहिए। 2 किलो तक भी ले सकते हैं। तो इसमें आपने सब चीज़ों को पानी बॉयल करने के बाद आपने इन चीज़ों को इसमें भिगो देना है। और खरबूज और तरबूज के बीजों को आपने क्या करना है कि उसमें आपने 50-50 ग्राम आपके पास ये दोनों बीज होंगे, तो इसमें आपने तकरीबन एक से 1.5 पाव पानी आप उसमें डाल दें। तो तकरीबन 1.5 पाव पानी डाल के आपने उसको अच्छी तरह जो ब्लेंडर होता है उसके अंदर उसमें आपने इसको शेक बनाना है। शेक बनाने के बाद उसको आपने कपड़े से निचोड़ लेना है। तो ये पानी आपको हासिल हो जाएगा। इसको आप अलहदा अभी जब तक यूज़ नहीं करना उस वक्त तक फ्रिज में महफूज कर लें। उसके बाद आपने जब ये रात भर चीज़ें आपकी भीगी रहेंगी, सुबह आपने उसको पकाना है। इन चीज़ों को इतनी देर पकाना है कि उसका जो पानी है वो जो आपके पास मौजूद है वो पानी तकरीबन निस्फ़ रह जाए, यानी निस्फ़ पानी उड़ जाएगा और बाकी निस्फ़ आपके पास रह जाएगा। उसके बाद आपने उनको अच्छी तरह छान लेना है, और छानने के बाद आपने उसमें वो जो खरबूज और तरबूज का पानी आपने हासिल किया था उसको आपने कपड़े की 4-5 तह करके निचोड़ के वो भी इसमें शामिल कर देना है। और उसमें आपने जितना आपको पानी हासिल होगा, अगर बिलफर्ज आपको 3 पाव पानी हासिल होता है तो उसमें आपने तकरीबन 1.5 किलो चीनी डाल देनी है। और 1.5 किलो चीनी डाल के उसको इतनी देर तक पकाना है कि चीनी का जो क़िवाम है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। इतना ज़्यादा भी गाढ़ा ना हो, बस इस काबिल हो जाए कि वो उसकी एक तार सी बन जाए और शरबत के क़िवाम पर आ जाए। फिर आपने उसको ठंडा करके बोतलों में महफूज कर लेना है। बेहतर ये है कि इसको जब बनाने के बाद रेगुलर आप यूज़ करें, और
तो और साफ़ बोतलों में भर लें तो इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। तो एहतियातन फिर भी इसको फ्रिज में रख लिया करें इस शरबत को। तो इसको आपने 3 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम आपने एक गिलास पानी में, ताज़ा पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, इसको इस्तेमाल करें और दुआ में याद रखें हमें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।